आजमगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ममता बनर्जी के ओबीसी आरक्षण के फैसले को पलटने के आदेश का स्वागत करते हुए ईडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ओबीसी आरक्षण कोटे में की गई लूट के आदेश को रद्द कर तुष्टीकरण की राजनीति को झटका दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में देश भर में बहस होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम समाज की 118 जातियों को आरक्षण में छेड़छाड़ कर ओबीसी आरक्षण देने का काम किया, संविधान की मूल भावना को छेड़ने का काम किया। इसके अलावा ईडी गठबंधन के सभी घटक दलों की जिस भी राज्य में सरकार है वहां पर संविधान में छेड़छाड़ कर मुस्लिमों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए गए ओबीसी के प्रमाण पत्रों को खारिज करते हुए श्रीमती ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय न्यायालय का निर्णय इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों पर एक करारा तमाचा है। इस निर्णय के बाद देश भर में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ संविधान पर छेड़छाड़ कर धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आरक्षण की लूट हुई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 118 मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी बनाने का काम किया और ओबीसी का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण गलत तरीके से लाभ देकर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। यह निर्णय इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इंडी गठबंधन की सरकारें संविधान को नहीं मानती। आरक्षण की लूट और उसका फायदा पहुंचाने का वे अपने तुष्टीकरण के अभियान के तहत मुसलमानों को देना चाहती है। अदालत द्वारा सन 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से भविष्य में इसका लाभ समाज के वंचित और गरीब तबकों को मिलेगा।